बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 4 अगस्त और दिन है मंडे का। 3 खबरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि बुशरा बीबी के ज़रिए इमरान खान साहब तक रसाई हासिल करने की जो कोशिश है वो की गई थी। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है और ये कोशिश मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी जानिब से की गई थी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा जी। दूसरे नंबर पर जी बंगला नंबर 36 और मोहसिन नकवी, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है और बंगला नंबर 36 में मोहसिन नकवी क्या खुफिया जो एक्टिविटीज़ हैं वो करते पकड़े गए हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सिर्फ 1 घंटे में इमरान खान साहब की रिहाई, अगर इमरान खान साहब हाँ कर दें तो ये क्या मामला है जी। क्या एक नई जो ऑफर है, एक नई जो डील है इमरान खान साहब के सामने रखी जा रही है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं जी कि एक बड़ा जो इंकशाफ है वो हुआ है और जुल्फी बुखारी जो हैं इन्होंने पहली मरतबा ये इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में पहली मरतबा इन्होंने लब कुशाई करते हुए ये जो होशरुबा इंकशाफात हैं इनकी जानिब से किए गए हैं। पहले तो इनकी स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ जी। ये कहते हैं कि जब जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया गया तो उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया कि मुझे हटाया जा रहा है और गलत वजह से हटाया जा रहा है। मेरी बातचीत बुशरा बीबी से करवाएं कि हम केस को रोक सकें, लेकिन बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया। तो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उस वक्त जो है ये DGISI थे और इनको ओहदे से हटाया जा रहा था और इन्होंने जुल्फी बुखारी से रब्ता किया और कहा जी कि मेरा बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनसे रब्ता करवाया जाए और उनके ज़रिए ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब तक जो रसाई है वो मिल सके। और उस वक्त इनके ऊपर जो एक केस था या जो भी मुद्दा था उसको रोका जा सके और जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अपने ओहदे पर बरकरार रहें। तो ये जी जुल्फी बुखारी जो है पहली मरतबा इनकी जानिब से ये जो बड़ा इंकशाफ है वो किया गया है। अब खैर आर्मी चीफ जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब बन चुके हैं और अब तो खैर उनकी टर्म जो है वो भी कंप्लीट होने जा रही है, 2-3 महीने ही रह गए हैं और ऊपर से फील्ड मार्शल जो हैं वो एजाज़ भी उन्हीं के पास है। लेकिन जी इमरान खान साहब की जानिब से मुसलसल जो है वो आर्मी चीफ साहब का नाम लेना अपनी ट्वीट्स में, और एक मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा उनका नाम लेना, मुख्तलिफ जो इल्ज़ामात हैं वो इमरान खान साहब की जानिब से उनके ऊपर लगाना और फिर उसके बाद जुल्फी बुखारी की जानिब से ये मामला सामने आना जी कि ओहदे से हटाया गया था और फिर उसके बाद रब्ता किया गया कि ओहदे से जो है वो ना हटाया जाए। तो ये बहुत सारे जो सवालात हैं जी इस पर वो डेवलप हो रही हैं, क्योंकि तासुर इस तरह से मिल रहा है जी कि शायद जो कुछ उस वक्त हुआ इनके साथ उसी की वजह से इमरान खान साहब के साथ जो कुछ आज हो रहा है वन ऑफ द रीजंस जो हैं वो हो सकती हैं। इस किस्म का जो तासुर है जी वो मिल रहा है। बहरहाल जी इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ा जो दावा है वो सामने आया है और ये दावा जी असद कैसर साहब की जानिब से किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और इमरान खान साहब के दौर में ये स्पीकर कौमी असम्बली भी थे। बहरहाल इन्होंने जो तहरीक अदम एतमाद थी उसे रिजेक्ट करने से तो इनकार कर दिया था और उसके बाद फिर जो डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी वो आए और उन्होंने जो अदम एतमाद की तहरीक थी उसको रिजेक्ट किया। तो बहरहाल असद कैसर साहब एक जो है वो उनकी जानिब से स्टेटमेंट दी गई और वो ये कहते हैं कि सिर्फ 1 घंटे में इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो हो सकती है, लेकिन इमरान खान साहब किसी से किसी किस्म की भी जो कोई डील है वो नहीं करेंगे। अब ये स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट्स या इसी तरह से अपोजिशन और मुक्तदरा की जानिब से बहुत सारी इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं जी वो सामने आ गई हैं और उसके मुताबिक इमरान खान साहब से सिर्फ और सिर्फ एक डील चाहिए। इमरान खान साहब 9 मई को एक्सेप्ट कर लें, उस पर माफ़ी मांग लें और उनको बनी गाला भी जो है वो मुंतकिल किया जा सकता है और सारे जो केसेस हैं वो भी इमरान खान साहब के ऊपर ख़त्म जो है वो हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि इमरान खान साहब को तो अदालतों से सज़ाएँ हुई हैं, आया सारे जाली मुकदमे थे जिनमें इमरान खान साहब को सज़ाएँ हुई हैं। वैसे तो जो प्रोसीडिंग्स हमने अटेंड की हैं उन प्रोसीडिंग्स के मुताबिक तो ये जो इमरान खान साहब को सज़ाएँ हुई हैं ये बनती तो नहीं है, लेकिन अगर हम ये बात कहें कि प्रोसीडिंग में ये जो है वो लैब था, फलाना लैब था या ये चीज़ जो है वो गलत हुई है तो उस पर शायद उस तरह से लोग जो है वो एक्सेप्ट ना करें। लेकिन अब ये खुद इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जी। अब हुकूमती जो हैं रहनुमा उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं जी कि इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ एक डील के लिए हाँ कर दें तो उसके बाद इमरान खान साहब भी रिहा हो जाएंगे और सारे जिनको सज़ाएँ हुई हैं वो सब भी रिहा हो जाएंगे। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि ये जो सारे केसेस हैं ये सियासी केसेस ही हैं और इमरान खान साहब को सियासी इंतकाम का ही जो निशाना है वो बनाया जा रहा है।
समझा ये जा रहा था जी, ख्याल ये किया जा रहा था कि जिस तरह से माजी में हम करते हैं कि केसेस बना देते हैं, कुछ दिन या कुछ हफ्ते या कुछ महीने जेलों में रखते हैं, तो उसके बाद ये तंग आ जाते हैं और फिर उसके बाद ये खुद ही डील कर लेते हैं और बैरून मुल्क रवाना हो जाते हैं। लेकिन इमरान खान जो है वो वाकई इनके पास आउट ऑफ सिलेबस आया और इमरान खान साहब को भी जेल में रखकर यही ख्याल किया जाता रहा। राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट्स भी ऑन रिकॉर्ड हैं जी। वो कहते थे जी कि इमरान खान साहब तो एक हफ्ता भी जेल में नहीं गुजार सकेंगे, इनको हम मुझ जेल में जो है वो डालेंगे। वही राना सनाउल्लाह है, वो अब ये इकरार करते हैं जी नहीं, इमरान खान ने बड़ी बहादुरी के साथ जो जेल है वो काटी है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो किसी किस्म की डील नहीं कर रहे। उल्टा खबर ये सुहेल वड़ाइच की जानिब से भी सामने आ गई है कि अली अमीन गंडापुर जब इमरान खान साहब के पास इस किस्म की एक डील लेकर गए तो इमरान खान ने उल्टा जो है वो अली अमीन गंडापुर के ऊपर गुस्सा किया और अपना जो जूता है जी वो उतार लिया। यानी कि डील की बात करना तक इमरान खान साहब जो है, अगर कोई बात भी करे तो इमरान खान साहब उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। तो डील करना ये तो दूर दूर तक ही मुमकिन नहीं है। तो ये चीज़ अब असद कैसर ने भी क्लियर कर दी है, क्योंकि उनके साथ भी राब्ते वगैरह ज़ाहिर सी बात थे, तो उन्होंने भी ये क्लियर कर दिया जी कि सिर्फ 1 घंटे में इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो डील नहीं करेंगे। तो खान साहब अगर डील करनी तो 1 घंटे में हो सकती है, लेकिन इमरान खान साहब जो डील है वो करेंगे ही नहीं। डॉन अखबार का एडिटोरियल है जी, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी, जिसमें ये जो अदालती निज़ाम है, इस अदालती निज़ाम को इस एडिटोरियल में ये लिख दिया गया जी कि वाकई ये एक कंट्रोल्ड अदालती निज़ाम है और इस अदालती निज़ाम ने मुक़तदरा के सामने जो सरेंडर है वो कर दिया है, जो कि माजी में पहले कभी नहीं हुआ। जज जो कभी अदलिया पर कब्ज़े की मुखालफत करते थे, बदकिस्मती से अपनी आज़ादी और ज़िम्मेदारी सरेंडर करते हुए दिखाई देते हैं। ये मुश्किल वक्त है जिसका खात्मा नज़र नहीं आ रहा। जो नुकसान हो चुका इसे भरने और दुरुस्त करने में दहाइयाँ लगेंगी। कैसे दहाइयाँ लगेंगी जी? ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह से 26वीं तरमीम के बाद जजिस को लाया गया है सुप्रीम कोर्ट में भी, इवन के हाई कोर्ट्स में भी, तो वो जजिस अब अगर इमरान खान साहब की हुकूमत भी आ जाती है तो या तो ये सारा कुछ रिवर्स होगा और उसके नतीजे में ये जो सारी तैनातियां हुई हैं ये सारी रिवर्स हो जाएंगी, सब फारिग हो जाएंगे, पूरे का पूरा सिस्टम फारिग होगा और एक नया सिस्टम बनेगा। या तो फिर ये चीज़ हो सकती है, या तो फिर अगर सिस्टम के अंदर रहकर आप अगर चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे कि आप ये वेट करें जी कि वो जो जजेस हैं वो रिटायर हो जाएंगे, नीचे से हमने जो सही लोग हैं हल्फ से वफा करने वाले उन लोगों को लेकर आना है, तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर तब्दीली आते आते वो फिर दहाइयाँ जो हैं वो लग जाएंगी। तो डॉन एडिटोरियल में भी ये एक्सेप्ट जो है वो कर लिया गया है और अखबार में अब ये बात लिख दी गई है कि ये जो अदलिया है ये सरेंडर कर चुकी हैं अपनी जिम्मेदारियों से और अपने फ़राइज़ से। और इमरान खान साहब भी ये बात कह चुके हैं जी कि ये जो जजेस हैं ये सिर्फ वो फैसले सुना देते हैं, ये उन फैसलों के ऊपर दस्तखत कर देते हैं जो इनके पास लिखे हुए आते हैं और उसमें हमें जो सज़ाएं हैं वो सुनाई गई होती हैं। अगली खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। अंसार अब्बासी हैं जी, ये जर्नलिस्ट हैं और मुक़तदरा के काफ़ी करीब ख्याल किए जाते हैं जी। ये कहते हैं कि इमरान खान की तसादुम की हिकमत अमली पार्टी रहनुमाओं के लिए वबाल जान बन गई। यानी कि पार्टी रहनुमाओं को जो सज़ाएं हुई हैं वो इमरान खान साहब की जो मज़म्मती एक हिकमत अमली है उसकी वजह से हुई हैं। यानी कि उनके खिलाफ ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, सबूत कोई भी नहीं थे, उनकी सज़ाएं नहीं बनती थी, लेकिन चूँकि इमरान खान की जो हिकमत अमली है वो मज़म्मती है और उन्होंने बड़ा एग्रेसिव जो मूड है जी वो ऑन किया हुआ है और वो डटे हुए हैं, डील करने के लिए तैयार नहीं है, तो इस वजह से पार्टी रहनुमाओं को जो सज़ाएं जी वो हो रही हैं। अगर इमरान खान साहब डील कर लेते हैं तो फिर उनको भी जो सज़ाएं हैं वो ना होती। बहरहाल इस पर बड़े मज़े का जवाब दिया जी साबिर शाकी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि लेकिन इनकी पार्टी के रहनुमा और कारकुन तो ऐसा नहीं सोचते, वरना वो इतनी ज़्यादा सज़ाएं कबूल ना करते जबकि इन्हें भी डील ऑफ़र की गई थी। तो बिल्कुल जी, बहुत सारे लोगों को डील ऑफ़र की गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये सज़ाएं एक्सेप्ट की। 10-10 साल की सज़ाएं हुई हैं, लेकिन वो किसी किस्म की भी डील करने के लिए तैयार नहीं है। जावेद लतीफ़ की भी एक स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ जी। वो ये कहते हैं कि अगर आप रियासत की खातिर नवाज शरीफ को लाएंगे तो नवाज शरीफ सिंध हो, बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा सबको साथ मिलाने की सलाहियत रखते हैं। अब ये मतलब है कि अजीब जहनीत के ही लोग हैं। ये कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ को आप लेकर आएंगे तो फिर उसके बाद ये नवाज शरीफ सबको चारों सूबों को साथ लेकर चलेंगे। अब नवाज शरीफ को कितनी बार लाया जाए और अब जो हुकूमत है ये किसकी है? क्या ये नून लीग की हुकूमत नहीं है? लेकिन जावेद लतीफ़ फिर भी मतलब है कि ये शायद अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, या मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हंसते हैं अवाम के ऊपर।
और ये समझते हैं कि कोई भी हम बात कर देंगे, अवाम तो है ही जाहिल और बेवकूफ़, उनको कुछ भी बोल देंगे तो वो हमारे पीछे जो है वो लग जाएंगे, या ये शायद अपने लीडरों को जो है वो बेवकूफ़ समझते हैं कि हम उनकी खुशामद में कुछ भी बात कहेंगे तो लीडर जो हैं वो हमारे खुश हो जाएंगे। शायद इनके जो लीडर हैं या नवाज शरीफ जो है शायद इस किस्म की बातों से खुश होते हों, लेकिन मतलब कितनी अजीब बेतुकी सी बात की गई है कि नवाज शरीफ को लाएं। अभी किसकी हुकूमत है? नवाज शरीफ की बेटी की सूबे में वज़ीर आला है जी, और नवाज शरीफ के जो भाई हैं जी वो इस वक्त वज़ीर आज़म है, और अभी भी ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की जो हुकूमत है वो लेकर आए। इससे पहले जो है वो 2 हुकूमतें नवाज शरीफ को मिली, उस वक्त नवाज शरीफ की जानिब से जो है वो क्या किया गया। इतना ही कोई अगर आपके पास कोई प्लान है तो क्यों ये जो चुनतखब हुकूमत है ये फेल हो रही है। इवन के एस्टेब्लिशमेंट इस चुनतखब हुकूमत से तंग पड़ गई है कि ये लोग ना ही मुल्क में इमरान खान के बयानी को काउंटर कर सके और ना ही आलमी सतह के ऊपर ये कोई जो रिलीफ है वो दिला सकें, और वो भी तब्दीली की जो के हवाले से जो है वहाँ पर भी इस वक्त जो सोच है वो डेवलप हो चुकी है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को जो मौका है वो दिया जाए। तो बहरहाल जी अजीब किस्म की जो स्टेटमेंट इनकी जानिब से दी गई है। आगे चलते हुए जी बंगला नंबर 36 और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कहानी क्या है जी। खबर यह है कि मिनिस्टर एनक्लेव में बंगला नंबर 36 वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ज़ेरे इस्तेमाल है। मोहसिन नकवी को यह बंगला गुज़श्ता साल मार्च में अलाट किया गया, जिसकी तज़ीनो आराइश के लिए अब CDA ने ₹5.25 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। अच्छा, इस्लामाबाद में ना 5 करोड़ रुपए का अच्छा भला पूरा जो घर है वो मिल जाता है, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रही कि एक मिनिस्टर एनक्लेव में बंगला है, उस बंगले की तज़ीनो आराइश के लिए ₹5.25 करोड़ यानी कि 4 करोड़ और 75 लाख रुपए का जो टेंडर है जी वो CDA ने जारी कर दी कि ये टेंडर है जी, आए और आप ये टेंडर हमसे लें और ये जो तज़ीनो आराइश है वो बंगले की जाए। अब ऐसी कौन सी तज़ीनो आराइश आपने बंगले की करनी है? क्या बंगला इस कंडीशन में कि वहाँ पर रहा नहीं जा सकता है? अगर वहाँ पर रहा जा सकता है तो फिर ये जो गरीब अवाम है जिनके ऊपर जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस आप 250 से ऊपर है, वहाँ पर आप रिलीफ नहीं दे सकते। हालांकि आर्मी मार्केट से अगर कंपेयर किया जाए तो आपको 100 रुपया मज़ीद कम होना चाहिए पेट्रोल। अगर इसको हम इमरान खान साहब के टाइम से कंपेयर करें, उस वक्त तो फी बैरल कीमत जो है वो हाईएस्ट पर थी, फिर भी 150 रुपये था, और अब जो है वो कम हो चुकी है, कोई 70 के राउंड अबाउट है गालबन। तो उसके बावजूद भी ये 263 रुपये इस वक्त लीटर जो है वो पेट्रोल है। तो आपने वहाँ पर कोई रिलीफ दे दें सिर्फ तज़ैनो आराइश के लिए, यानी कि उसको सजाने के लिए, उसमें जो है वो कोई अच्छा फर्नीचर लाने के लिए आप जो है वो ₹5.25 करोड़ रुपये का आपने जो टेंडर है जी वो जारी कर दिया है। तो ये हुक्मरान है, ये इस वक्त चुनतखब हैं जो कि मुसल्लत है, इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं ये भी आप देख लें। और मोहसिन नकवी जो हैं वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म बनने के भी ख्वाब देख रहे हैं। अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो अभी तो खाली वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और ये हो रहा है जी ₹5.25 करोड़ और बंगला नंबर 36, तो वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो फिर तो अरबों की जो कहानी है वो होगी। बहरहाल जी ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, मज़ीद जो भी होता है आपके साथ शेयर करते रहेंगे जी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।